प्रश्न में बोला है a बराबर 1 2 3 दिया है ना, b बराबर आपको 4 5 6 7 और f एक फंक्शन इस प्रकार से दिया है। तो सिद्ध करना है कि a से b तक एक फलन है जो एक एक है, एक एक सिद्ध करना है। एक एक आच्छादक का एक वीडियो में बना चुका हूँ बेटा, तो आप उसको अपने चैनल पर देख लीजिएगा। इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, देखिएगा इसको ध्यान से। बहुत इजी तरीका है एक एक सिद्ध करने का। दिया है सबसे पहले तो आपको f क्या दे के रखा है यहाँ पर 1 4 2 5 3 6 ये दिया है। अब इसका मतलब क्या है, f1 बराबर 4, 1 की इमेज कहाँ बन रही है 4 पर, है ना। f2 बराबर 5, 2 की इमेज 5 पर बन रही है। और f3 बराबर 6, ठीक है। वह a बराबर दिया है 1 2 3 और b बराबर कितना दिया है 4 5 6 7। ये a को बना देता हूँ मैं, ये a हो गया मेरा 1 2 3। b ये मेरा b हो गया, b है मेरे पास 4 5 6 7। ये फलन f है ना। अब देखिएगा इसको बेटा, 1 की इमेज कहाँ बन रही है 4 पर, 1 की इमेज कहाँ आ रही है 4 पर, ठीक है। 2 की इमेज कहाँ आ रही है 5 पर, ये 2 की इमेज कहाँ आ रही है 5 पर। ये हमारा प्रांत है, ये सह प्रांत है। उसके बाद 3 की इमेज कहाँ आ रही है 6 पर, ये 3 की इमेज कहाँ आ रही है 6 पर। आप देख सकते हैं प्रांत के सभी अवयव यूज हो गए हैं, प्रांत के सभी एलिमेंट यूज हो गए हैं और उनकी इमेज जो है सह प्रांत में अलग अलग बन रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 की इमेज 4 पर बने और 2 की भी 4 पर बने। मतलब 1 के लिए एक एलिमेंट 4 मिल गया, 2 के लिए भी एक एलिमेंट 5 मिल गया, 3 के लिए भी एक एलिमेंट 6 मिल गया, है ना। मतलब जो प्रांत के सभी अवयव थे, यहाँ लिखेंगे हम लोग अगली स्टेप में, चूंकि प्रांत के सभी अवयवों के लिए एक अद्वितीय अवयव सह प्रांत में है, एक अद्वितीय अवयव सह प्रांत में है। देखो 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 5 है, 3 के लिए 6 है। अद्वितीय मतलब उसके ऐसा कोई नहीं, मतलब सिंगल एलिमेंट। 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 5 है, 3 के लिए 6 है। इसलिए f कैसा है आपका एक एक ही है ना। एक एक ही प्रूफ हो गया। एक एक की परिभाषा ये होती है, प्रांत के सभी अवयव यूज होने चाहिए और जिनकी इमेज जो है सह प्रांत में यूनिक एलिमेंट पर होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब अगर आगे इसमें पूछता कि क्या यह आच्छादक है, तो बेटा ये आच्छादक नहीं होता। इसको हम आगे और सोल्व करें, अगर आपसे अगर पूछा कि है आच्छादक है तो आच्छादक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तो आपका सवाल हो गया 2 नंबर का, है ना। लेकिन अगर आपसे आच्छादक के बारे में बोले तो आच्छादक के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो रेंज मतलब परिसर। आपका परिसर देखना है और आपको देखना है कोडोमेन आपका सह प्रांत, है ना। परिसर, अब इसमें परिसर में क्या क्या आया, जिसकी इमेज बनती परिसर में आएगा 4 5 6। परिसर में क्या है हमारे पास 4 5 6। और सह प्रांत में क्या है 4 5 6 7। पर सह प्रांत में है 4 5 6 7। हमारा परिसर कितना निकला, रेंज क्या निकली 4 5 6। तो रेंज हमारी क्या निकली है 4 5 6 और सह प्रांत क्या है 4 5 6 7, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास परिसर जो है आपके सह प्रांत के बराबर नहीं है। जब परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं होती है तो ये आच्छादक फलन नहीं होता है ना। आच्छादक के लिए आपका परिसर और परिसर और सह प्रांत बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं तो आच्छादक नहीं है। देखो सह प्रांत का एक एलिमेंट छूट गया, मतलब ये आपका आच्छादक नहीं है, ठीक है।
इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 11th वालों के लिए भी यूज़फुल है, और जो अभी मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन भी आपके 11th वालों के लिए यूज़फुल है। ये दोनों क्वेश्चन है ना, 11 12 दोनों में काम आएगा ये एक एक ही वाला। और अभी अब मैं इसको यूज़ बता रहा हूँ। आपको समुच्चय दिया है 1 2 3 4 और आर आपको परिभाषित कर दिया है। आर परिभाषित करा है आपको 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। और आपसे पूछा है क्या यह समुच्चय स्वतुल्य संक्रामक सममित है क्या, चेक करते हैं। पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य में देखो 1 1 हैगा, 3 3 ये भी है, 2 2 भी है, 4 4 भी है। हाँ तो ये स्वतुल्य तो है ना। स्वतुल्य का वीडियो अलग से बना चुका हूँ बट अब रिलेशन वाला उसको आप देख लीजिएगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 है तो स्वतुल्य हो गया। दूसरा सम्मित, सम्मित में क्या होता है, यदि ए का संबंध बी से हो तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। पहला ही एलिमेंट ले लेते हैं 1 2। आर में 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। देखते हैं क्या 1 2 तो है, 2 1 है क्या, 2 1 नहीं है, तो ये यहीं पर क्लियर होता है कि सम्मित तो ये नहीं है। तीसरा संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है, यदि ए का संबंध बी से हो व बी का सी से हो तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। देखो 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से तो है नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस एलिमेंट से। अगला है इसमें 2 का 2 से है, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमको इसका। ये देखो 1 का संबंध 1 से है, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमको। 4 का, इसको 1 3 वाले से फर्क पड़ सकता है, 1 3 से भी फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 3 से फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 3 से होना चाहिए संक्रामक के लिए, तो ये भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे भी हमारा। तो ये संक्रामक तो है, क्योंकि मान लो अगर ये एलिमेंट ले लो आप 1 का संबंध 2 से है ना, और दूसरा एलिमेंट लिए 2 का संबंध 2 से है ना। ए का संबंध बी से और बी का सी से, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, 1 का संबंध 2 से होना चाहिए, तो 1 का संबंध 2 से तो ऑलरेडी इसमें है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो संक्रामक ये आपका है, संक्रामक के लिए ऐसा उसने कुछ एलिमेंट दिया ही नहीं है, तो ये आपका सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक तो है बट सम्मित नहीं है, ये वाला सवाल।